ये बाइक सीधे सीधे टक्कर देता है रॉयल हंटर 350 को। जितना भी इंपोर्टेंट पार्ट्स था मैंने सब कुछ आपको डिटेली बता दिया गया है। ये बाइक जो है गाइस टीवीएस रोनी थोड़ा गुमसुम सा है। इसका राइडिंग परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया है, कंट्रोलिंग भी ठीक ही लग रहा है, क्योंकि जिस एज के लोगों को टारगेट किया गया है ये बाइक उस एज के लोग ज्यादातर कार लेना प्रीफर करता है। बाकी ऑलमोस्ट इसका राइडिंग पोस्टर तो काफी कंफर्टेबल है। अगर लुक्स का बात आए तो वो अपना अपना चॉइस है गाइस, किसी को हंटर पसंद आ सकता है और किसी को ये पसंद आ सकता है। जहाँ पर मैं चला रहा हूँ गाइस यहाँ पर काफी बड़ा बड़ा पत्थर फिर भी काफी स्मूथ परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि 2024 वेरिएंट में चेन कवर फुल था, अभी हाफ कर दिया गया है, तो आप डायरेक्टली वॉश एंड लूप कर पाओगे। इसका ब्रेकिंग तो काफी बढ़िया है। अब इसके साथ 50% ऑफ रोडिंग तो बिंदास से कर लोगे। जब भी ये रेन मोड में होता है तो इसका एबीएस काफी सेंसिटिव हो जाता है। इसका सस्पेंशन काफी बढ़िया है, गड्ढा वगैरह में बढ़िया से एब्जॉर्ब हो जाता है एंड बड़ा बड़ा पत्थर में भी बहुत जल्दी से परफॉर्म करता है। अर्बन मोड में जो है वो एबीएस थोड़ा कम सेंसिटिव होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर वगैरह सब चेंज हो गया है और उसका सीट चेंज हो गया है एंड पीछे का जो पिलियन ग्रैब रेल्स है वो जो है वो थोड़ा छोटा कर दिया गया है एंड लंबा कर दिया गया है और उसके साथ साथ नीचे टायर हगार भी दे दिया गया है और इसका जो बैक टेल कवर है वो छोटा लंबा एंड स्टाइलिश कर दिया गया है। तो हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल आप लोग का है फ्रेंड्स। वेल सो दिस इज सत्य विद द न्यू वीडियो। तो आज मेरे साथ है टीवीएस रोनिन 225। सो गाइस आज इसका फुल डिटेल रिव्यू करने वाला है। जो चीज़ आपको लेने से पहले जान लेना जरूरी है, सिर्फ उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो को जितना सके छोटा करने का कोशिश करूंगा क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ उसी को कवर करेंगे गाइस। ये बाइक जो है गाइस टीवीएस रोनी थोड़ा गुमसुम सा है, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, क्योंकि जिस एज के लोगों को टारगेट किया गया है ये बाइक उस एज के लोग ज्यादातर कार लेना प्रीफर करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि ज्यादातर कार चलाना पसंद नहीं करता है, बाइक चलाना पसंद करता है। उन लोगों के लिए टारगेट किया गया है। उन लोगों को ज्यादातर कंफर्टेबल, आरामदायक और ठीक ठाक माइलेज वाला बाइक चाहिए होता है एवरीडे लाइफ पर यूज करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को कार चलाना पसंद नहीं होता है। कम ही लोग होते हैं वैसे लोग, उन्हीं लोग को टारगेट किया गया है और उन्हीं लोगों के लिए डिजाइन किया गया है ये बाइक मेरे ओपिनियन से। इसलिए थोड़ा गुमसुम सा है ये बाइक, ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जिस एज के लोगों को टारगेट किया गया है उस एज के लोग ज्यादातर कार लेना प्रीफर करते हैं। सो गाइस अब इसका स्पेसिफिकेशन, फीचर्स एंड डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है ये टीवीएस का रोनिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहाँ पे लगा हुआ है टी शेप का एक डीआरएल लाइट्स जो कि डे टाइम रनिंग लाइट्स है और यहाँ पर एलईडी हेडलाइट्स मिल जाता है जो कि लो बीम एंड हाई बीम दो लाइट्स मिल जाता है। इस बाइक पर आपको दो राइडिंग मोड्स मिल जाता है, एक अर्बन मोड एंड एक रेन मोड, जो कि यहाँ पे दिया गया है मोड का स्विच। और एक इंटरेस्टिंग बात बताओ गाइस, इस पर लगा है एडजस्टेबल क्लच लीवर एंड ब्रेक लीवर दोनों साइड पे और यहाँ पर डिजिटल कंसोल दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो टाइम दिया गया है एंड ब्लूटूथ मोड काफी बढ़िया लगता है। ये सिर्फ वन साइड दिया गया है और हैंडल तो जैसे कि आपको सिंगल हैंडल मिल जाएगा, आपको यहाँ पे देख ही सकते हो। काफी कंफर्टेबल बाइक है ये, क्योंकि थोड़ा एजेड पर्सन लोगों को टारगेट करके बनाया गया है ये बाइक जो है, इसलिए थोड़ा कम दिखने को मिलता है। और आपको यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाएगा विद हाजर फ्लेशर और टेल लाइट्स मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ये मड फ्लैप जो है ये मेटल का दिया गया है। सो गाइस इस टीवीएस रोनिन बाइक पे 3 वेरिएंट मिल जाएगा, एक एसएस वेरिएंट, एक डीएस वेरिएंट और एक टीडी वेरिएंट जो कि टॉप मॉडल है और ये टीडी वेरिएंट है जो कि टॉप मॉडल है। अब इसका डायमेंशंस का बात करते हैं गाइस। इस बाइक का कार्ब वेट है 160 kg गाइस, लोअर वेरिएंट पे 1 kg कम है, लाइक 115 kg। और इसका सीट हाइट जो है गाइस 795 mm का सीट हाइट दिया गया है जो कि ठीक ठाक है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है गाइस 181 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है जो कि काफी है, बहुत सफिशिएंट है ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए भी। एंड 14 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है यहाँ पे आपको, जो काफी ज्यादा है। एंड गाइस इस पर लगा है 225.9 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है मैक्स टू मैक्स 20.1 bhp ऑन 7750 rpm और इसका मैक्स टू मैक्स टॉर्क है 19.93 Nm ऑफ टॉर्क ऑन 3750 rpm गाइस, जो कि काफी है इस प्राइस रेंज पे। आगे आपको यूएसडी फोक्स मिल जाएगा जो कि अपसाइड डाउन फोक्स है और काफी अच्छा परफॉर्म करता है ये सस्पेंशन। और यहाँ पर लगा है 300 mm का डिस्क ब्रेक जो कि डुअल चैनल एबीएस है ये, क्योंकि ये टीडी मॉडल है जो कि टॉप मॉडल है। और आगे 110 सेक्शन का टायर लगा हुआ है जो कि सफिशिएंट है रेन मोड पे चलाने के लिए। आपको लोअर वेरिएंट पे ये अपसाइड डाउन फोक्स जो है ब्लैक कलर में मिल जाएगा और टॉप मॉडल में गोल्डन कलर में मिल जाएगा आपको, जो कि लुक्स काफी बढ़िया लगता है। ये टी शेप का डीआरएल जो दिया हुआ है ना गाइस, वो काफी बढ़िया लगता है क्योंकि ये डे टाइम रनिंग डीआरएल लाइट्स है और लोअर बीम है, अपर बीम एलईडी लाइट्स मिल जाएगा आपको हेडलाइट पे। साइलेंसर का लुक कुछ इस तरह का आता है, साउंड भी थोड़ा बेजी टाइप का है, काफी बढ़िया लगता है साउंड, जो थोड़ा बेस टाइप का है। और यहाँ पर पीछे 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाएगा आपको यहाँ पर और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन लगा हुआ है जो कि 7 स्टेप एडजस्टेबल है। 7 स्टेप तक आप इसको एडजस्ट कर सकोगे, इसका मोनोशॉक सस्पेंशन जो है पीछे का। और पीछे लगा है 130 सेक्शन का टायर और आगे और पीछे दोनों ही 17 इंच का एलॉयस लगा हुआ है इधर।
ये बाइक जो है ना गाइस, देखिए ऐसा लगता है कि थोड़ा हाई सीसी का बाइक है, बहुत बड़ा सीसी का बाइक है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। ये 225 सीसी का बाइक है और ये क्रूजर मॉडल का बाइक है, जो कि लुक काफी ठीक ठाक लगता है मुझे, काफी बल्कि एंड मस्कुलिन लुक है थोड़ा। सो गाइस आपको कुछ इस तरह का साउंड आएगा, साउंड टेस्ट करके देख लेते हैं। इसका साउंड कुछ इस तरह का आएगा गाइस। इस बाइक का साउंड तो काफी बढ़िया लगा मुझे, बेस जो है ना काफी निखर के आता है। सीसी के अनुसार बाइक का साउंड भी बढ़िया है, अच्छा लगता है साउंड सुन के। ये बड़ा बाइक का साउंड जैसे लगता है। और पीछे आपको पिलियन ग्रेब रेल्स मिल जाएगा आपको यहाँ पे, जो कि काफी हैवी है। और सीट कुछ इस तरह का मिल जाएगा। सीट हालांकि थोड़ा सा छोटा है, ठीक ठाक है, ज्यादा छोटा भी नहीं है। और आप बात करते कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, और इस बाइक पर स्लीपर क्लच लगा हुआ है और उसके साथ USB चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और यहाँ पर कुछ गार्ड दिया गया है। और इसका डिसएडवांटेज पॉइंट गाइस, डिसएडवांटेज तो नहीं बोल सकूंगा, थोड़ा सा दिक्कतदायक है, जो यहाँ पर चेन कवर दिया गया है, जो कि पूरा चेन को कवर कर लेता है। कीचड़ और धूल से तो बच जाएगा, लेकिन जब भी आपको चेन ल्यूब करना हो या चेन साफ करना हो तो फुल बॉडी आपको खोलना पड़ेगा। ये दिख रहे होगा, ये पूरा आपको खोलना पड़ेगा तामझाम, उसके बाद आप ल्यूब कर पाओगे और वॉश भी कर पाओगे। इतना बड़ा इश्यू तो नहीं है, आप इसको अगर LNT वगैरह हो तो आप खुद भी खोल सकोगे, तो ये थोड़ा दिक्कतदायक है। हालांकि 2025 वेरिएंट में ये अपडेट हो चुका है, ये चेन कवर हाफ हो चुका है और आप इस पर डायरेक्टली वॉश एंड ल्यूब कर पाओगे, क्योंकि चेन कवर जो है वो हाफ कर दिया गया है। एंड 2025 वेरिएंट में क्या क्या चेंजेस हुआ है और क्या क्या अपडेट हुआ है वो अभी मैं वीडियो के एंड में आपको बता दे रहा हूँ। इसका बिल्ड क्वालिटी भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, बढ़िया है। यहाँ पर आपको मेटल बॉडी मिल जाएगा यहाँ पर, और ये प्लास्टिक बॉडी मिल जाएगा आपको, ये सब। एंड यहाँ पर आपको काफ़ी मजबूत सा मड फ्लैप्स मिल जाएगा मेटल का, जो कि लुक काफ़ी बड़े निकल के आता है। ये TD मॉडल है, टॉप मॉडल। एंड गाइस इसका फुल राइड रिव्यू भी करेंगे और ऑफ रोडिंग टेस्ट भी करेंगे। ऑफ रोडिंग के लिए ये बाइक केपेबल है कि नहीं ये भी टेस्ट करेंगे गाइस। अगर माइलेज का बात किया जाए तो गाइस आपको जैसे कि कंपनी क्लेम करे 42 kmpl का माइलेज, लेकिन हालांकि आपको खराब रोड में 38 to 40 का माइलेज समझ लो, सिटी वगैरह में या खराब रास्तों पे। और ऑफ रोडिंग करे तो 35-38 का माइलेज दे देगा आपको ये। इस बाइक का सस्पेंशन जो है गाइस वो ऑलमोस्ट काफी बढ़िया है, आप इसको ऑफ रोडिंग भी यूज कर पाओगे जैसे ये परफॉर्म कर रहा है। तो अभी थोड़ी देर बाद टेस्ट करेंगे। और हालांकि इसका लुक कुछ इस तरह का आता है, क्रूजर मॉडल का बाइक है। इस बाइक को आप कंपेयर कर सकोगे रॉयल हंटर 350 के साथ, जो कि इससे थोड़ा सा ज्यादा है प्राइस। ये बाइक सीधे सीधे टक्कर देता है रॉयल हंटर 350 को गाइस। हालांकि इसमें माइलेज ज्यादा मिल जाएगा गाइस, क्योंकि इसका वेट थोड़ा कम है और हंटर का रॉयल का बाइक जितना भी है वो थोड़ा वेट ज्यादा होता है, क्योंकि मेटल का बना हुआ होता है और जिस वजह से माइलेज कम होता है। ये थोड़ा हल्का है तो ऑब्वियसली बात है ये माइलेज ज्यादा देने वाला है। रॉयल हंटर तो मैक्सिमम 35 तक का माइलेज दे देगा आपको, हंटर 350 जो है। इस बाइक पे आपको ज्यादा माइलेज मिल जाएगा। और गाइस इस बाइक का मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी पॉकेट फ्रेंडली रहने वाला है। 14 to 1500 में आपका ये सर्विसिंग हो जाएगा, जो कि हंटर से काफी कम में इसका सर्विसिंग कॉस्ट आ जाएगा। हंटर के कंपैरिजन में काफी पॉकेट फ्रेंडली है गाइस। ये माइलेज भी ज्यादा दे देगा और इसका सर्विसिंग कॉस्ट भी काफी पॉकेट फ्रेंडली है। लेकिन अगर लुक्स का बात आए तो वो अपना अपना चॉइस है गाइस। किसी को हंटर पसंद आ सकता है और किसी को ये पसंद आ सकता है, लेकिन ये लाइफ के लिए ये थोड़ा ज्यादा रिलायबल है। हालांकि इस पर राइडिंग मोड्स भी अच्छा है, कुछ कुछ बातें हंटर में भी बेहतर है, लेकिन कुछ कुछ बातें इस पर भी अच्छा है। ऑलमोस्ट जिस प्राइस रेंज पे ये बाइक जो प्रोवाइड किया है उस प्राइस रेंज पे काफी बढ़िया बाइक दिया गया है। यहाँ पर मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा ये बाइक, और लुक भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है यंगस्टर के लिए। ये क्रूजर मॉडल का बाइक है, इसका माइलेज काफी बढ़िया निकल के आता है एंड इसका मेंटेनेंस काफी पॉकेट फ्रेंडली है। एंड रही बात प्राइस की तो ये 160,000 से लेके 2,03,000 तक पहुंच जाता है ये आसाम में, जो कि टॉप मॉडल है। बेस्ट मॉडल आपको 160,000 में मिल जाएगा आसाम पर, और टॉप मॉडल जो कि TD वेरिएंट है वो आपको 2,03,000 पर जाएगा आपको यहाँ पर आसाम में, जो कि रॉयल हंटर 350 से थोड़ा कम है इसका प्राइस। और गाइस ये है इसका ऑयल कूल्ड रेडिएटर, जो कि छोटा है। और अभी मैं पानी पोस्ट करके आया था तो इसलिए थोड़ा कीचड़ कीचड़ हो गया है, क्योंकि पानी से निकल के लाया हूँ। सुबह को वॉश किया था फिर पानी से होकर आया तो इसलिए थोड़ा कीचड़ लग गया गाइस, क्योंकि मैं इसको ऑफ रोडिंग टेस्ट भी कर रहा था। एंड अभी जिस रास्ता से मैं आया था उधर से पानी है, मैं आपको जाते टाइम दिखाने वाला हूँ। जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स था मैंने सब कुछ आपको डिटेल बता दिया गया है। यही था आज का TVS रोनिन का डिटेल रिव्यू, और इसका भी राइड रिव्यू करेंगे। मैं कुछ इस तरह का जगह पे आया था राइड रिव्यू करने के लिए, जो कि काफी पीसफुल प्लेस है, कुछ शोर शराबा नहीं है इधर। अक्सर मैं इस प्लेस पे ही बाइक का रिव्यू करने आता हूँ, और मैं इवनिंग को आऊंगा बोल के आया था, लेकिन इधर तो अभी भी धूप काफी कड़कता हुआ निकल रहा है और काफी गर्मी है इधर। तो अभी इसका राइड रिव्यू करने वाले हैं गाइस, ये ऑफ रोडिंग के लिए केपेबल है कि नहीं और इसका राइडिंग परफॉर्मेंस कैसा है वो अभी चेक करेंगे गाइस। और थोड़ी देर बाद मेन रोड में भी लेके जाऊंगा इसको। चलो गाइस अभी इसका राइड रिव्यू करते हैं। सो लेट्स गो गाइस, अभी ऑफ रोडिंग टेस्ट करते हैं बढ़िया से। ओके
यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेविगेशन मिल जाएगा यहाँ पे। सो गाइस, जैसे कि बता दिया मैंने किस एज के लोगों को ये बाइक टारगेट किया गया है, जो लोग यंगस्टर्स है, जैसे कि टीचर्स एंड ऑफिस गोइंग आदमियों के लिए एवरीडे लाइफ पे यूज़ करने के लिए, क्योंकि लगभग ये माइलेज भी बढ़िया निकल के देता है। कंपनी तो क्लेम करा है 42 का माइलेज, जो कि ठीक ठाक है इस क्रूइज़र बाइक के लिए। बाकी इसका ऑफ रोडिंग टेस्ट हो रहा है। इसका सस्पेंशन जो है गाइस काफ़ी अच्छा से परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी स्मूथ लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है, काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। नो डाउट गाइस, इसे आप बढ़िया से ऑफ रोडिंग कर सकोगे। बढ़िया है गाइस इसका सस्पेंशन, इससे आप 50% तो ऑफ रोडिंग कर सकोगे बिंदास से। और ऑफ रोडिंग में आपको 35 to 38 तक का माइलेज तो दे देना चाहिए। ये देखो गाइस, वैसे ये काफ़ी आरामदायक बाइक है गाइस। और लुकिंग ग्लास भी डबल एडजस्टर मिल जाएगा आपको, यहाँ पे खड़ा भी कर सकोगे, साइड में भी कर सकोगे। और जैसे कि आप ऑफ रोडिंग तो देख ही रहे होंगे, काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। नो डाउट गाइस, आप इसके साथ ऑफ रोडिंग कर सकोगे। जाने मिलना चाहिए था गाइस, काफ़ी बढ़िया व्यू लगता है और भी रिव्यू करने में और भी बढ़िया लगता है। चलो अभी फिर से एक बार रिटर्न मार लेते हैं। जहाँ पर मैं चला रहा हूँ गाइस, यहाँ पर काफ़ी बड़ा बड़ा पत्थर है, देख रहे हो, फिर भी काफ़ी स्मूथ परफॉर्म कर रहा है। नहीं, किस साइड से आया था यार? तो गाइस काफ़ी बड़ा बड़ा पत्थर है यहाँ पे, बढ़िया स्मूथ परफॉर्म कर रहा है यार। इसका सस्पेंशन तो ना जवाब है। अब इसके साथ 50% ऑफ रोडिंग तो बिंदास से कर लोगे। इसका सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया है, गड्ढा वगैरह में बढ़िया से एब्जॉर्ब हो जाता है एंड बड़ा बड़ा पत्थर में भी। पूरा पानी जम गया है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। No doubt guys, suspension is so smooth. ओके गाइस, इसका तो अभी ऑफ रोडिंग बढ़िया से टेस्ट हो रहा है। साउंड काफ़ी बेजी है, बढ़िया लगता है। सो गाइस फुल ऑफ रोडिंग हो गया है आज। अभी इधर पानी भी क्रॉस करना पड़ेगा, ये देख रहे हो, पूरा ऑफ रोडिंग टेस्ट हो गया है यार आज तो। चलो और एक पानी है इधर, काफ़ी गहरा है गाइस, ये शूज भीग जाएगा। चलो फाइनली ऑफ रोडिंग टेस्ट हो गया है गाइस, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इसका सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया है, इसको आप 50% तक ऑफ रोडिंग बढ़िया से यूज़ कर सकोगे। अब इसको कहाँ से चढ़ाओ यार? एक्सट्रीम ऑफ रोड हो रहा है गाइस अब यहाँ पे।
नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो थोड़ा रास्ता बंद कर दिया गया है। मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ यार, सूख तो गया होगा। सो गाइस ऑफ रोडिंग टेस्ट हो चुका है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है एंड इसको आप ऑफ रोडिंग पे बिंदास से यूज़ कर सकोगे। 50% ऑफ रोडिंग केपेबल है ये बाइक, बिंदास से आप ऑफ रोडिंग पे ले जा सकोगे। इसका सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, आगे का भी और पीछे का भी बहुत बढ़िया से एब्जॉर्ब कर रहा है, गड्ढा वगैरह में भी और पत्थर वगैरह में भी। नो डाउट गाइस, सस्पेंशन इज सो गुड। सो गाइस अभी इसको मेन रोड पे टेस्ट करते हैं, इसका राइडिंग परफॉर्मेंस देखते हैं एंड ब्रेकिंग्स वगैरह देखते हैं। सो गाइस इसका मेन रोड पे परफॉर्मेंस देखते हैं अभी। इसका ब्रेकिंग वगैरह भी टेस्ट करेंगे कैसे परफॉर्म करता है। इसका ब्रेकिंग तो काफ़ी बढ़िया है गाइस। सो गाइस इसका अर्बन मोड और रेन मोड जो है उसका डिफरेंस जो है, जब भी ये रेन मोड में होता है तो इसका एबीएस काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है, बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत जल्दी से परफॉर्म करता है। अर्बन मोड में जो है वो एबीएस थोड़ा कम सेंसिटिव होता है और जब आप रेन मोड पे दोगे तो एबीएस जो है काफ़ी जल्दी से परफॉर्म करता है। बाकी ऑलमोस्ट इसका राइडिंग पोस्टर तो काफ़ी कंफर्टेबल है, 30-35 एज के लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया है एंड इसका राइडिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है, कंट्रोलिंग भी ठीक ही लग रहा है। एंड इस पर 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स लगा हुआ है गाइस, 5 गियर मिल जाएगा आपको यहाँ पे। नो डाउट ये स्मूथ तो है, लेकिन अगर 6th गियर देता तो और भी बेहतर होता, वही बात है। टर्निंग वगैरह में भी कंट्रोलिंग काफ़ी बढ़िया है एंड हैंडल भी। इसका स्लीपर क्लच जो है गाइस वो काफ़ी बढ़िया होता है, जब भी आप ट्रैफिक वगैरह में चलाओगे तो इसको आप 4th गियर में भी बढ़िया से निकल पाओगे या थ्रोटल दे सकोगे, पिकअप ले लेगा क्योंकि इस पर स्लीपर क्लच लगा हुआ है। एंड रेन मोड और अर्बन मोड को मैंने बता दिया है कैसा होता है। सो इसका भी स्पीड टेस्ट करेंगे गाइस। ओके इसका राइडिंग परफॉर्मेंस तो बढ़िया है नो डाउट, लेकिन गाइस इस पर अगर 6th गियर देता तो और भी बेहतर होता। जब 90-95 क्रॉस करता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ इंजन पर थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है, अगर 6th गियर बॉक्स दिया होता तो और भी बेहतर होता। हालांकि इसको डिसएडवांटेज तो नहीं कह पाऊँगा, ऑलमोस्ट इसका परफॉर्मेंस तो बढ़िया है, स्मूथनेस ज़्यादा बढ़ जाता अगर 6th गियर बॉक्स दिया होता तो। अभी भी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, लगभग मैंने 115 तक तो उठा दिया था, कंपनी तो 120 तक क्लेम कर रहा है और मैंने कुछ लोगों को 130 तक भी उठाया हुआ देखा है मैंने, 130 टॉप स्पीड तक। अगर मुश्किल से मुश्किल अगर खींचोगे तो स्ट्रगल थोड़ा करोगे तो 130 तक भी जा सकता है, लेकिन कंपनी 120 तक क्लेम कर रहा है, आराम से 120 तो चला जाएगा आराम से। लेकिन हाँ 95 जब क्रॉस होता है थोड़ा सा हाँ ऐसा लगता है कि और भी एक गियर होना चाहिए था, 6th गियर होना चाहिए था, क्योंकि इस पर सिर्फ 5 गियर लगा हुआ है। एंड जिस प्राइस रेंज में ये आपको प्रोवाइड किया है उस प्राइस रेंज में वैल्यू फॉर मनी लगा मुझे, काफ़ी आरामदायक भी है, कंफर्टेबल भी है बाइक जो, और इसका साउंड भी काफ़ी बढ़िया है सीसी के अनुसार।
और ज़्यादा टॉप स्पीड नहीं गेन कर पाया मैं, क्योंकि अभी इवनिंग है, थोड़ा भीड़ भाड़ होता है रास्ता। सो गाइस, जो लोग 30-35 के हो या टीनेजर्स भी हो, आराम से इसको ले सकोगे। लाइक ऑफिस गोइंग के लिए, टीचर वगैरह हो या ऑफिस गोइंग आप रेगुलर लाइफ पे यूज़ करोगे तो इजीली यूज़ कर पाओगे, क्योंकि ये मान लो 38-40 माइलेज तो आराम से दे देगा ये, जैसे भी रोड हो। हंटर के कंपैरिजन में गाइस ये ज़्यादा माइलेज दे देगा आपको। हंटर में तो 30-35 का माइलेज मिल जाता है, क्योंकि उसका कर्व वेट काफ़ी ज़्यादा। ओके गाइस, तो मैंने ये बाइक बहुत दिनों से टेस्ट कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट काफ़ी बड़े है, और मुझे इस बाइक पे 15 माइनस प्रॉब्लम मिले, जो कि ना के बराबर है, आप इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन आप लोग को पता देते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। वो 3 प्रॉब्लम्स काफ़ी माइनस प्रॉब्लम है, वो इग्नोर भी कर सकते हो, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, अगर आप इसको टूरिंग वगैरह के लिए ले रहे हो तो काफ़ी अच्छा चॉइस तो होने वाला है, काफ़ी बड़े होने वाला है, लेकिन एक थोड़ा सा कुछ कमी फील होगा जब आप इसको 95 या 90 क्रॉस करोगे और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए थ्रोटल देते हुए लॉन्ग टर्म के लिए चला के जाओगे। तो जब आप कंटिन्यू के लिए 90 to 95 क्रॉस करते हुए चलाओगे तो थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि हाँ, इंजन में थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है या इंजन पर थोड़ा दबाव पड़ रहा है और थोड़ा मुश्किल हो रहा है खींचने में, वो थोड़ा महसूस हो सकता है। तब 6th गियर की कमी फील होता है, क्योंकि इस पर 5 गियर बॉक्स लगा हुआ है, और वैसे कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा लगता है कि अगर 6th गियर होता तो और भी मजा आता और भी स्मूथ होता 90-95 स्पीड के बाद भी। वैसे मिड रेंज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्मूथ बड़े से चल जाता है, आपको पता नहीं भी चल सकता है ये। और अगर इस प्रॉब्लम को खत्म करना है तो आपको विंडशील्ड लगाना होगा, जो कि आपका एरोडायनेमिक है, वो काफी बढ़िया से हवा वगैरह काट लेगा। वैसे भी क्रूजर बाइक एरोडायनेमिक के लिए बनाया नहीं जाता है, उसको कंफर्टेबल के लिए बनाया जाता है, तो इसलिए उधर क्रूजर बाइक में विंड ब्लास्ट बहुत लगता है। तो जैसे कि आप लोग अगर टूरिंग के लिए ले रहे हो तो विंडशील्ड जरूर लगा लेना, काफी हद तक ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा और आपको महसूस भी नहीं होगा। वही छोटा प्रॉब्लम है, आप विंडशील्ड लगाने से ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जा सकता है आपका। और सेकंड प्रॉब्लम है इसका जो चेन कवर, जो कि फुल्ली कवर्ड है। वैसे तो इसको मिट्टी, धूल या कीचड़ से बचाने के लिए दिया गया है, लेकिन जब आप इसको अगर आप चेन वॉश करना चाहोगे या ल्यूब करना चाहोगे तो पूरा कवर खोलना पड़ेगा। हालांकि आप खुद से भी खोल सकोगे अगर आपके पास एल की वगैरह है, तो आप कहीं जाते जाते डायरेक्टली चेन वॉश नहीं कर पाओगे, ल्यूब नहीं कर पाओगे, कवर खोलना पड़ेगा। तो ये छोटा सा प्रॉब्लम है। हालांकि 2025 वेरिएंट में ये अपडेट हो चुका है, ये चेन कवर हाफ हो चुका है और आप इस पर डायरेक्टली वॉश एंड ल्यूब कर पाओगे, क्योंकि चेन कवर जो है वो हाफ कर दिया गया है। और थर्ड प्रॉब्लम है इसका मड फ्लैप्स, जो आगे का मड फ्लैप्स जो छोटा है, और ऑफ रोडिंग टायर होने की वजह से क्या होता है, अगर आप ऐसे जगह पे जाओगे जहाँ पर ज्यादा बालू वगैरह हो, जैसे कि नदी के किनारे या कहीं समुद्र के किनारे, हम लोग वैसे जगह पे ज्यादातर कम ही जाते हैं, तो उधर भी क्या होता है, थोड़ा बालू वगैरह छिड़कता है, आपके मुंह पे भी लग सकता है, लेकिन बहुत कम है ये। लेकिन हम लोग ज्यादातर वैसे जगहों पे जाते ही नहीं है। ये छोटा सा प्रॉब्लम है, को इग्नोर किया जा सकता है, वैसे कोई दिक्कत का बात नहीं है। थोड़ा मोड़ा छिड़कता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ जो प्रॉब्लम है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए लेने से पहले। तो ऑलमोस्ट बाइक तो बढ़िया है, इसका माइलेज वगैरह भी काफी बड़े निकल के आता है। क्रूजर बाइक में इतना माइलेज मिलना बहुत बड़ी बात है। और इसका सस्पेंशन जो है गाइस काफी बड़े से परफॉर्म करता है, गड्ढा वगैरह में भी काफी बड़े से एब्जॉर्ब कर लेता है, पत्थर वगैरह में भी। ऑलमोस्ट परफेक्ट बाइक है, आप इसको ले सकते हो, टूरिंग पे भी यूज कर सकोगे और एवरीडे लाइफ पे तो यूज कर ही सकोगे। और ज्यादातर ये यंगस्टर के लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि काफी कंफर्टेबल है और मुझे भी काफी पसंद लगा ये बाइक, क्योंकि काफी कंफर्टेबल है और इसका हैंडलिंग कंट्रोल वगैरह भी अच्छा है, ऑलमोस्ट बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है और फीचर्स वगैरह भी सब कुछ मिल जा रहा है जितना भी जरूरी है। आपको स्लीपर क्लच भी मिल जाता है एंड उसके साथ साथ USB चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। और क्या चाहिए एक बाइक में। बाकी ये बाइक सीधे सीधे टक्कर देता है अपने सेगमेंट का रॉयल हंटर 350 को। हालांकि रॉयल हंटर का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, फिर भी ऑलमोस्ट पावर वगैरह एंड पोस्टर वगैरह सेम ही है, लेकिन माइलेज यहाँ पे को ज्यादा मिलेगा। TVS रॉन पे माइलेज ज्यादा मिलेगा एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी नॉमिनल पड़ेगा 14 to 1500। रॉयल हंटर में आपको माइलेज 35 तक ही दे देगा मुश्किल से, और उसका सर्विसिंग कॉस्ट भी थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा TVS रोनी के कंपैरिजन में। TVS रोनी का सर्विसिंग कॉस्ट थोड़ा सा कम है। और हंटर 350 का वेट तो काफी ज्यादा है। ज्यादातर रॉयल एनफील्ड का बाइक का वेट ज्यादा ही होता है, क्योंकि सब मेटल से बना हुआ होता है, तो इसलिए उसका वेट ज्यादा है। वेट ज्यादा होने की वजह से माइलेज थोड़ा कम देता है। लेकिन TVS रोनी का वेट थोड़ा कम है, तो 160 kg, तो वहाँ पे माइलेज अच्छा मिल जाता है। आप इसको एवरीडे लाइफ पे तो यूज कर ही पाओगे, क्योंकि इसका माइलेज भी बड़े है, कंफर्टेबल है, और आप टूरिंग वगैरह के लिए भी यूज कर पाओगे और ऑफ रोडिंग भी बढ़िया से हो जाता है। आप 50% ऑफ रोडिंग तो बढ़िया से कर लोगे यार इस बाइक पे। तो ऑलमोस्ट काफी बढ़िया बाइक है। जिस प्राइस रेंज पे ये प्रोवाइड करा है, काफी वैल्यू फॉर मनी लगा ये बाइक मुझे, क्योंकि माइलेज भी बढ़िया निकल के देता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी नॉमिनल है नॉर्मल बाइक का जितना, तो ऑलमोस्ट काफी बढ़िया बाइक है। सो गाइस, अभी 2025 वेरिएंट में क्या क्या चेंजेस हुआ है वो बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर वगैरह सब चेंज हो गया है और उसका सीट चेंज हो गया है एंड पीछे का जो पिलियन ग्रैब रेल्स है वो जो है वो थोड़ा छोटा कर दिया गया है एंड लंबा कर दिया गया है। जैसे कि 2024 वेरिएंट में चेन कवर फुल था, अभी हाफ
कर दिया गया है, तो आप डायरेक्टली वॉश एंड ल्यूब कर पाओगे, ये झंझट खत्म हो चुका है। और उसके साथ साथ नीचे टायर हगार भी दे दिया गया है, और इसका जो बैक टेल कवर है वो छोटा, लंबा एंड स्टाइलिश कर दिया गया है, जो कि लुक और भी थोड़ा बढ़ गया है, क्या थोड़ा स्लोप टाइप का बना दिया गया है। और कुछ कुछ चीजें छोटा छोटा सा चेंजेस किया गया है, वो जो पता नहीं चलता है। पहले जो बेस मॉडल में सिल्वर कलर भी था वो अभी मैट ब्लैक कर दिया गया है टोटली, एंड कुछ कुछ पार्ट क्रोम ब्लैक कर दिया गया है और कुछ कुछ पार्ट मैट ब्लैक कर दिया गया है। तो लुक अभी काफी बढ़िया हो गया है, पहले से बेहतर हो गया है लुक, जो काफी प्रीमियम टच दे दिया है। मैट ब्लैक में भी आपको मिल जाएगा, बेस मॉडल में क्रोम फिनिशिंग भी मिल जाएगा। इतना ही चेंजेस हुआ है 2025 मॉडल में, और इंजन का रिफाइनमेंट बढ़ गया है, बाकी इतना कुछ चेंजेस नहीं है। लुक काफी बढ़िया हो गया है अभी। और गाइस जो बेस मॉडल है उसका 17,000 प्राइस ड्रॉप हो गया है, और आपको 1,35,000 में आपको एक शोरूम मिल जाएगा। हालांकि जगह जगह लेके जो ऑन रोड प्राइस है वो अपना एरिया, अपना जगह जगह लेके वो मैटर करता है। हालांकि हम जहाँ रहते हैं उधर अभी तक नहीं आया, फिर भी क्या क्या चेंजेस हो गए हैं वो ऑटो एक्सपो में ऑलरेडी पता लग जाता है। आज के लिए बस इतना ही गाइस, फिर से मिलेंगे ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, राइड सेफ एंड डोंट स्टॉप बीइंग ऑसम ब्रो, बाय बाय।